तो 9 मई को राष्ट्रपति पुतिन क्या ऐलान करने वाले हैं, ये किसी को भी नहीं मालूम है। फिलहाल तो यही जानकर पूरी दुनिया में खलबली पैदा हो गई है कि पुतिन ने काला सागर में अपनी नौसेना की डॉल्फिन ब्रिगेड उतार दी है। काला सागर में रूस के युद्धपोत मॉस्कवा के डूबने के बाद रूस के युद्धपोतों की पहरेदारी पुतिन के वो स्पेशल एजेंट्स कर रहे हैं, जिनसे दुश्मन की पनडुब्बियां, उनके गोताखोर और समंदर में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को बचा पाना लगभग असंभव सा कहा जाता है। ये तस्वीरें किसी एक्वेरियम की नहीं है और ना ही ये सील, वेल और डॉल्फिन लोगों के दिल बहलाने का सामान है। ये रूस की नौसेना के स्पेशल एजेंट्स हैं, जिन्हें काला सागर के मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। जी हां, ये डॉल्फिन, सील और सफेद रंग वाली बेलुगा नस्ल की वेल रूस की नौसेना का हिस्सा है, जो इन दिनों काला सागर में रूस के युद्धपोतों और पनडुब्बियों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है। रूस की सेना ने हालांकि इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन काला सागर में क्रीमिया के पास सेवास्तोपोल में पिछले कुछ दिनों से इन रूसी नौसेना की प्रशिक्षित डॉल्फिन की हलचल देखी जा रही है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों का विश्लेषण करने के बाद अमेरिका के यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि काला सागर में रूस की नौसेना की डॉल्फिन ब्रिगेड मोर्चा संभाल चुकी है। रूस की इन डॉल्फिन्स को समंदर में एंटी शिप माइंस यानी युद्धपोतों को उड़ा देने वाली बारूदी सुरंगों का पता लगाने में माहिर माना जाता है। अगर दुश्मन का कोई गोताखोर भी युद्धपोत या पनडुब्बी की तरफ बढ़ता दिखे तो उसे भी ये डॉल्फिन दूर से ही देख लेती हैं और बिना देरी किए अपने हैंडलर या युद्धपोत पर तैनात नौसेना के कमांडर तक खबर पहुंचा देती हैं। डॉल्फिन जो है वो किसी भी मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स जिसमें कि माइंस हैं, सुरंगें जिनको कहते हैं, उनको डिटेक्ट कर सकती है। एक्सप्लोसिव बारूद वगैरह कुछ है, उसकी वो पहचान उनको होती है ट्रेनिंग की वजह से। और सबसे महत्वपूर्ण कि अगर समुद्र के तल में गहरे उसमें पानी में कोई वेपन्स, पनडुब्बी ऐसा कुछ पड़ा हुआ है तो वो भी उसको वो अपने सिग्नल बायो सोनार सिस्टम से उसको जांच कर सकते हैं और संकेत भेज सकते हैं। 12 अप्रैल को काला सागर में रूस का युद्धपोत मॉस्कवा डूब गया था। यूक्रेन का दावा था कि उसने 2 मिसाइलें दागकर मॉस्कवा को तबाह कर दिया। रूस ने इस दावे को तो नहीं माना, लेकिन मॉस्कवा के डूबने के बाद ही काला सागर में रूसी नौसेना की डॉल्फिन तैनात करने की खबर आई। इसलिए माना जा रहा है कि रूस ने अपने युद्धपोतों को बारूदी सुरंगों और दुश्मन की पनडुब्बियों से बचाने के लिए प्रशिक्षित डॉल्फिन की तैनाती की। पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए युद्धपोतों में सोनार सिस्टम लगाया जाता है, लेकिन इन डॉल्फिन का सोनार सिस्टम इंसान की बनाई मशीनों से भी बेहतर माना जाता है। डॉल्फिन जो है वो मैमल्स हैं और ये काफ़ी चपल और इंटेलिजेंट होते हैं और किसी भी ट्रेनिंग को ये बहुत जल्दी आत्मसात करके उस पर एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं। डॉल्फिन की दूसरी खास विशेषता ये है कि उसका जो बायोसोनार सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी भी ह्यूमनली प्रिपेयर्ड सोनार सिस्टम से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा है। रूस की नौसेना के पास समंदर के अंदर घुसकर दुश्मन की टोह लेने के लिए सिर्फ डॉल्फिन ही नहीं है। इस काम के लिए रूस की नौसेना ने सील या सी लायन का एक जत्था भी तैयार कर रखा है। वर्ष 2015 में रूस के विक्ट्री डे में 2 सील भी शामिल थे, जिन्होंने राइफल भी उठा रखी थी। वहीं आर्कटिक सागर के बर्फीले पानी में पहरेदारी के लिए रूस की नौसेना ने बेलुगा नस्ल की वेल को भी ट्रेन कर रखा है। अप्रैल 2019 में रूसी नौसेना की एक बेलुगा वेल नॉर्वे के मछुआरों के जाल में फंस गई थी। उस वेल पर कैमरा भी लगा था। जानकार मानते हैं कि वेल, सील और डॉल्फिन जैसी समुद्री स्तनपाई जानवरों को ट्रेनिंग देने का सिलसिला दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब तक सिर्फ रूस, अमेरिका और इजराइल को ही इसमें कामयाबी मिली। रूस आर्कटिक महासागर के बहुत ही ठंडे क्षेत्र में वेल्स का उपयोग कर रहा है और
काला सागर में उन्होंने डॉल्फिन डिप्लॉय किए हैं। तो ये जो मैमल्स हैं ये युद्ध में काफ़ी कारगर हैं और रूस के लिए ये बहुत उसमें मददगार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका की नौसेना 1959 से मरीन मैमल प्रोग्राम चला रही है। जानकार मानते हैं कि इन डॉल्फिन का इस्तेमाल दुश्मन के गोताखोरों को मारने के लिए भी किया जाता है, लेकिन इसमें खतरा ये है कि अगर डॉल्फिन का सामना अपनी ही नौसेना के किसी जवान से हो गया तो ये उसे भी मार डालेंगी। इसलिए इन डॉल्फिन को हमले की ट्रेनिंग देने से परहेज किया जाता है। रूस की नौसेना ने भी सोवियत संघ के दौर में अपनी डॉल्फिन ब्रिगेड तैयार कर ली थी। सोवियत संघ के टूटने के बाद वो डॉल्फिन ब्रिगेड यूक्रेन के हिस्से आई थी, लेकिन यूक्रेन को उनकी अहमियत समझ में नहीं आई। वर्ष 2015 में जब रूस ने क्रीमिया पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तो राष्ट्रपति पुतिन ने प्रशिक्षित डॉल्फिन, सील और व्हेल को फिर से रूस की नौसेना का हिस्सा बनाया, जो अब यूक्रेन से जंग में उनके काम आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.